चंदन एक चारपाई पर बैठा है। गीता उसे नाश्ते में आलू के पराठे परोस रही है। तभी लक्ष्मी काकी हाथ में पूजा की थाली लिए आती है और वहीं एक कुर्सी पर बैठ जाती है। चंदन पराठे खाते हुए कहता है, वाह गीता, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे खाकर तो आत्मा तृप्त हो जाती है। लक्ष्मी काकी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ, आत्मा तो तृप्त हो ही जाएगी। जब असली चीज खाए ही नहीं तो आलू खाकर ही खुश होगा बेचारा। तभी गीता मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी आपको भी दूं आलू का पराठा, एकदम गर्म है। अरे रहने दे बहू, मेरे तो दांत भी अब ये मैदे और आलू के चोचले नहीं चबा पाते। हमारे जमाने में जब मेरी माँ बिहारी सत्तू का पराठा बनाती थी, आहा, सरसों के तेल की वो महक, सत्तू में पड़ा वो अचार का मसाला और वो बारीक कटा लहसुन, उसे खाकर जो डकार आती थी ना, वो होती थी असली तृप्ति। चंदन हंसते हुए कहता है, माँ तुम तो सत्तू के पराठे की बात ऐसे कर रही हो जैसे किसी खजाने की बात कर रही हो। गीता भी तो बनाती है सत्तू का पराठा। बहू बुरा मत मानना, पर तुम्हारे सत्तू पराठे में सत्तू कम और समझौता ज्यादा लगता है। वो स्वाद नहीं है बिटिया जो सीधे दिल में उतरे। खैर, परसों मेरा 60वां जन्मदिन है। सोच रही थी उस दिन कुछ अच्छा खाऊंगी, पर लगता है आलू के पराठे से ही काम चलाना पड़ेगा। इतना कहकर काकी अंदर चली जाती है। गीता थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर कुछ ठान लेती है। गीता चंदन से कहती है, सुनिए, माँ जी को सत्तू का पराठा इतना ही पसंद है तो इस जन्मदिन पर मैं उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन सत्तू पराठा खिलाऊंगी, पर मुझे वो ठेठ गांव वाला तरीका कौन सिखाएगा? चंदन धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, एक ही आदमी है इस गांव में, कालीदास काका। सत्तू पराठे के मामले में वो आदमी इंसान नहीं, अवतार है। कालीदास काका एक आराम कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने आंखों पर एक पुराना चश्मा लगाया है और हाथ में एक कच्चा प्याज उछल रहा है। चंदन और गीता वहां आते हैं। काका, ओ कालीदास काका, प्रणाम। कालीदास काका बिना चंदन की तरफ देखे प्याज को देखते हुए कहते, इस प्याज की परतें देखी है चंदन? इंसान के रिश्तों जैसी होती हैं। छीलते जाओ, रुलाती जाएंगी। बोलो, आज इस कालीदास के दरबार में कैसे आना हुआ? काका जी, मुझे आपसे कुछ सीखना है। मुझसे? देख बहू, मैं कुंवारा आदमी हूँ। मुझे सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, एक जिंदगी के ताने सहना और दूसरा, चंदन बीच में टोकते हुए कहता है, सत्तू का पराठा बनाना। काका, परसों माँ का जन्मदिन है। गीता को वो एकदम असली, ठेठ, जानलेवा स्वाद वाला बिहारी सत्तू पराठा बनाना सिखा दो। काका अचानक गंभीर होकर कुर्सी से उठ जाते हैं। जानलेवा स्वाद? सत्तू कोई आटा नहीं है बहू, सत्तू एक जज्बात है, सत्तू एक तपस्या है। क्या तुम ये तपस्या कर पाओगी? गीता हाथ जोड़कर कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी काका जी, बस आप सिखा दीजिए ना। मुझे माँ जी के चेहरे पर वो पुरानी वाली खुशी देखनी है। ठीक है, कल सुबह मेरे दालान में आ जाना, पर याद रखना मेरी ट्रेनिंग बहुत सख्त होगी। दूसरा दिन, गीता एक बर्तन में सत्तू गूंद रही है। कालीदास काका एक छड़ी लिए किसी मिलिट्री कमांडर की तरह इधर उधर टहल रहे हैं। चंदन दूर खड़ा हंस रहा है। काका कड़क आवाज में कहते हैं, प्याज ऐसे काटो बहू जैसे अपने पड़ोसी का बिजली का बिल काट रही हो, एकदम बारीक, बहुत बारीक। गीता जल्दी जल्दी काटते हुए कहती है, जी 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 काका जी। रुको, सत्तू में नमक डालना एक कला है। नमक ऐसे डालो जैसे कंजूस बनिया चंदा देता है, बहुत हिसाब से। और अचार का मसाला, वो तो सत्तू की आत्मा है। चंदन हंसते हुए कहता है, काका, सत्तू बनवा रहे हो या कोई बम बनवा रहे हो? इतना खौफ तो थानेदार का भी नहीं होता। खामोश, तू क्या जाने स्वाद की कीमत। बहू, सबसे बड़ी बात सुनो, सत्तू का पराठा जब तवे पर सेको तो आंच को एकदम धीमा रखना और सेकते वक्त एक गुप्त चीज मिलानी पड़ती है। गीता हैरानी से कहती है, गुप्त चीज? वो क्या है काका जी? कोई खास मसाला है क्या? काका अचानक बहुत भावुक और शांत होकर कहते हैं, नहीं बहू, वो खास चीज है धैर्य और उस इंसान का ख्याल
जिसके लिए तुम खाना बना रही हो। जब तुम तवे पर पराठा सेको तो ये सोचना कि तुम अपनी सासू माँ की कोई पुरानी याद सेक रही हो। अगर तुम्हारी नीयत में प्यार है तो स्वाद अपने आप आ जाएगा। गीता इस बात को सुनकर बहुत प्रभावित होती है और भावुक होकर सिर हिलाती है। चंदन भी काका की इस गहरी बात से हैरान हो जाता है। गीता बहुत आदर से थाली काकी के सामने रखती है। थाली में 2 गरम सत्तू के पराठे, बैगन का चोखा और हरी मिर्ची का अचार है। लक्ष्मी काकी सूंघते हुए कहती है, महक तो बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसे मेरी माँ के हाथों से आती थी, लेकिन देखना स्वाद में कहीं ना कहीं कच्चापन रह ही गया होगा। काकी एक टुकड़ा तोड़ती है, उसे चौखे में लगाती है और मुंह में रखती है। सब लोग गीता, चंदन, कालिदास काका सांस रोककर काकी के चेहरे को देख रहे हैं। काकी चबाना शुरू करती है। अचानक उनके चबाने की गति धीमी हो जाती है और उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। गीता घबराते हुए कहती है, क्या हुआ माँ जी, नमक ज्यादा हो गया क्या? लक्ष्मी काकी आंसू पोंछते हुए नम आवाज में कहती है, नहीं बहू, नमक बिल्कुल ठीक है, बल्कि आज इस पराठे में मुझे मेरी माँ का वो स्पर्श मिल गया जो मैं 20 सालों से ढूंढ रही थी। मुझे माफ करना बहू, मैं हमेशा तुम्हारे खाने में नुक्स निकालती थी, लेकिन आज तूने पराठे से मेरा पेट नहीं, मेरा दिल भर दिया है। तूने ये जादू कैसे किया? गीता मुस्कुराकर कालिदास काका की तरफ देखती है। अरे भाभी जी, गुरु कौन है इसका? इस कालिदास के हाथ का हुनर और आपकी बहू का प्यार, दोनों मिल जाएं तो पत्थर भी पिघल जाए। ये तो फिर भी सत्तू था। लक्ष्मी काकी हंसते हुए और अपने पुराने ताने वाले अंदाज में कहती है, ए कालिदास, ज्यादा हवा में मत उड़, बहू की मेहनत है, तूने तो बस प्याज काटना सिखाया होगा। जिंदगी भर कुंवारा रहकर दूसरों के घरों में पराठे ही तो बनवा रहा है, खुद तो कभी बनाकर खिलाया नहीं। सब लोग ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। कालिदास काका भी अपना सिर खुजाते हुए हंसने लगते हैं। चलो इसी बात पर एक एक पराठा और हो जाए। माँ, आज तो तुमने भी मान लिया कि गीता के हाथों में भी जादू है। लक्ष्मी काकी गीता को प्यार से दुलारते हुए कहती है, हाँ बेटा, खाना सिर्फ मसालों से नहीं बनता, खाना बनता है पकाने वाले की नियत और उसके प्यार से। आज मेरी बहू ने ये साबित कर दिया। गीता खुशी से काकी के गले लग जाती है। चंदन और कालिदास मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं। तो देखा आपने, भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, ये रिश्तों को जोड़ने और पुरानी यादों को ताजा करने का एक खूबसूरत पल है। जब खाना किसी के लिए सच्चे दिल और प्यार से बनाया जाए तो उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वाद अपने आप आ जाता है।